कि जहां राम तहां अबध निवासु। 14 वर्ष वन में जहां 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 राम जी रुकते गए वहां अयोध्या बनती गई। बोलो राधे राधे। पर बहुत भटका, बहुत भटकाए, बहुत भटकाए, अब जाके महल मिले हैं मेरे राम को, नहीं तो झोंपड़ी में पड़े पड़े वर्षों हो गए। 500 वर्षों से मेरे राम जी को महल नहीं मिले थे। बोलो जोर से राधे राधे। इसीलिए तो कहता हूं आप धीरे बोलते हो। अगर किसी को एक प्रधानमंत्री योजना की तरफ से घर मिल जाता है 2 कमरों की जगह, बताइए खुशी होती है कि नहीं? हाथ उठाइए। तो वो सीता जो दुनिया की, संसार की अधिष्ठा श्री रामचंद्र भगवान की धर्म पत्नी है, वो भी सोचती होंगी क्यों स्वामी हम टेंट में कब तक रहेंगे? राम बोले कोई मत, कोई नहीं, कलयुग मारा आएगा। सब लोग बूंद बूंद करके मुझे दान देंगे। कौन सा दान देंगे? कोई सज्जन आएगा, एक एक बूंद वोट के रूप में मुझे उसे दान दिया जाएगा। जब वो बन जाएगा वो किसी की नहीं सुनेगा, वो दुनिया की नहीं मानेगा, वो दुनिया की न मान करके राम जी को 22 तारीख को बिठा देगा और सब लोग जय श्री राम बोल। जय श्री राम। क्या बात है, दुनिया अपने पेट के लिए करती है, लेकिन मैंने दुनिया में सत्ता देखी है सज्जनों। मैंने दुनिया में अगर देखा है भगवान का कोई प्रेमी तो वर्तमान सरकार को देखा है। मुझे किसी से लालच नहीं है, नहीं तो लोगों ने कह दिया इस सनातन धर्म जब तक नष्ट नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। इस देश का विकास होगा तो सनातन धर्म को नष्ट करना होगा, क्योंकि सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म मच्छर है। बताइए उन लोगों को इस भारत में रहने का अधिकार है? नहीं है तो हाथ उठाइए। कोई बिना राम के जीवित नहीं रह सकता। एक बार मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर भी एक बार सोचता हूं कि ऐसे महापुरुष के जाकर मैं लंबा लेटकर प्रणाम कर लूं जिसने ये सौगंध खाकर राम को बिठा दिया। अरे जब राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं तो हम ऐसे महान महान ईश्वर के अंश, ईश्वर नहीं कहेंगे, ईश्वर का अंश लेकर जो व्यक्ति आया, क्या उसको हम प्रणाम नहीं कर सकते? बोलो राधे राधे। ना उसने आगे का देखा ना पीछे का देखा, पता नहीं विधि के विधान में मैं आगे दोबारा आया कि नहीं आया। ऐसा ना हो मंदिर यहाँ बना पड़ा रह जाएगा और राम जी कहीं और बने रह जाएंगे। इसलिए जो होगा देखा जाएगा, पहले बिठा दो, बाद में कुछ भी होता रहे। अब आपका धर्म बने वो करना और आपका जो धर्म ना बने वो मत करना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। उसने तो उसका काम कर दिया और आदेश कर दिया मन से ही, किसी और को आदेश नहीं किया। उस व्यक्ति ने अपने मन में धारणा धर ली कि अब रथ मथुरा की ओर घुमाना है। बोलो बाके बिहारी लाल की। बड़े कहते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अरे वो तो हमारा राम का है सनातन। आप ये मत सोचना किसी की बड़ाई कर रहा हूं, मैं किसी को बड़ाई ना देता ना लेता। मैं भगवान का प्रेमी हूं और भगवान के भक्त का प्रेमी हूं। जो पंडाल में बैठे हैं वो भी पीएम के बराबर ही पर ही है, ऐसे नहीं है, साधारण नहीं है। अगर आप में कथा सुनने की सामर्थ्य ना होती तो आप पंडाल में नहीं होते। आज देखो घर घर राम के दीपक जल रहे हैं, घर घर राम राज हो रहा है। ऐसा कौन सा गांव है जो मंदिर ना पुता हो? ऐसा कौन सा दिन 22 तारीख का दिन था, ऐसा कौन सा गांव है जिसमें भजन कीर्तन ना हुआ, अखंड रामायण ना हुआ हो? पूरा भारत राममय हो गया। तो कंस की कथा को ध्यान से सुनिए। हम भोग विलासों में मन ना लगाएं ताकि भोग विलास हमें खा जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। कंस की प्रवृत्ति हो गई, बड़ा हो गया तो उसने तीनों लोगों को परेशान कर दिया। संग में अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन उसकी काका की बेटी थी, उग्रसेन के भाई का नाम था देवक। ध्यान रखना कथा पर।
सो तो नहीं रही हो माताओं बहन? बोलो राधे राधे। क्योंकि जब मन लगता है ना कथा सुनने में तो बिल्कुल सुन्न हो जाती है, ये सुन्न है। तो मैंने कहा हो सकता है सो रही हो। सच कह रहा हूं, इनका जितना मन लगा है, ये तो मैंने हंसाने को कहा है, जहां हल्ला ना मचे समझ लो वो एरिया कथा जानता है। बोलो राधे राधे। हाँ, और जिस एरिया में गड़बड़ झाला हो रहा हो, सब्जी भाजी बिक रही हो, वो तो मंडी हो गई। जी परों की बात तो हम मिलेंगे ही नहीं। और कुछ बात नहीं, मोबाइल नंबर दे दो, हम बात कर लेंगे। यहाँ कोई नहीं है ऐसा। हो सकता है अगले साल फिर मिले। बोलो जोर से राधे राधे। अरे हमारे रामशरण राय ने रास्ता दिखा दिया है। अगर एक बार और उनसे कहा जाएगा तो ऐसी बात नहीं है, आप लोगों की बात को वो नहीं टाले, आप लोगों के लिए ही उन्होंने कथा की। जय जय श्री राम। अगर एक एक बूंद और आप मिला देंगे अगले साल, बोले राय साहब अगले साल आपकी तरफ से तो थोड़ी थोड़ी बूंदें हम भी मिलाते हैं, कर दो यही। और सबसे पहले इतनी दिनों से तालियां बजाई गई, आज 2 पुण्य है। ये कृष्णा गार्डन है, ये भी भाग्यशाली है, ध्यान दे देना। इस गार्डन में पहली शादी किसकी होगी मालूम है? हाथ उठाकर बताओ जिसे मालूम हो तो। पहला विवाह, नया सामान, टेंट, गद्दा, रजाई, ये जो लगा है डेकोरेशन, सब कृष्णा साउंड की कृष्णा गार्डन की ओर से है। पूरा गार्डन, हम जहां रहते हैं वहां कोई अभी चिड़िया भी नहीं गई। हमारे गोविंद उसी में बैठते हैं, हमारे भगवान उसी में बैठते हैं। रामशरण राय के यहाँ तो 33 कोट देवता बैठे हैं, लेकिन ये गोविंद भी वहां बैठते हैं कृष्णा गार्डन में। ताली बजाओ उस गार्डन के नाम पर। पहले ही कह दिया था राय साहब, हम इस गार्डन को और तुम्हारे इस गार्डन को दोनों को एक कर लेंगे। देखिए एकता का प्रतीक बन गया ये भागवत कथा। ताली बजाइए। तो पहला विवाह यानी इसका उद्घाटन होगा इस गार्डन में। जिस बेटा बेटी का विवाह होगा, समझ लो अगर वो विवाह में गुण मिलान कम भी हो रहे होंगे तो उसके शुभ गुण यहां मिल जाएंगे। वर वधू इस गार्डन में आते ही समझ लो जिंदगी भर के लिए सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इस गार्डन में रुक्मणी और द्वारकाधीश का कल विवाह होगा। बोलो राधे राधे। अब वो कितनी क्या सेवा कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं, और 1-2 बार मैं मंच से भी बोल दूंगा कि उन्होंने इस व्यवस्था में क्या क्या छूट दे रखी हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बोलो जोर से राधे राधे। ठीक है ना? तो कल तो विवाह होगा, बहुत धूमधाम से विवाह होगा। आपने बेटा बेटी के विवाह में खूब आनंद लिया होगा। रिश्तेदार के यहाँ, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ 100-100 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर पेट्रोल फूंक दिया होगा। फूका है कि नहीं? लेकिन द्वारकाधीश का विवाह और रुक्मणी के विवाह में तो पेट्रोल फूंकने की जरूरत नहीं है, आने जाने की जरूरत है। कौन कौन आएगा कल तैयार होकर? वाह, कल और परसों की तो बात है भाई। जगत की शादी में खूब खुशियां मनाई, लेकिन रुक्मणी लक्ष्मी हैं और द्वारकाधीश नारायण हैं। कल लक्ष्मी नारायण का विवाह होगा। तो सब हाथ उठाकर बताइए। अब बताइए बारात में कौन कौन आएंगे बाराती बन के कल? बाराती हाथ उठाओ। बेचारी रुक्मणी की तरफ भी रहना भैया, वो लक्ष्मी है साक्षात। बाराती कौन रहेगा? ठसक बताते कौन आएगा? हम बाराती हैं, स्वागत करो। अच्छा देखो, बाराती जब जाता है तो बाराती का रुतबा ही अलग होता है। चाहे भले पीठ में कॉलर पे कुर्ता फटाओ, वो छुपाता रहेगा, लेकिन क्यों बाराती है बेचारा लड़की वाला। अगर कोई बाराती घटिया भी होगा ना तो उसने पानी लाओ जी जी हम ला रहे। यानी बच्ची वाले को तो इतना घटिया समझ लेते हैं बाराती, उस बेटी वाले को इतना गलत समझ लेते हैं। ये एहसान जताते हैं कि हम हमारा हीरा लाएं और हम लोहा लेकर जाएंगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आते हो? अरे तुम पत्थर को लेकर आते हो, उसके घर से हीरा ले जाते हो। बेटी हीरा होती है और फिर उस पर रुतबा जमाते हो। ध्यान देना, कभी भी बारात में जाओ
या किसी की बेटी के विवाह में जाओ तो बेटी वाले से भी छोटे बन जाना आप, अगर तुम्हें लक्ष्मी चाहिए तो। क्योंकि बारात में घमंड बताने से जो घर में जो हीरा रूपी बेटी बैठी है, जो दुल्हन बनी है, वो एक तरह से लक्ष्मी होती है और दूल्हा तुम्हारा नारायण होता है। उस टाइम पर तुमने अगर घमंड बता दिया तो उसमें घर में बैठी वो लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, तुम्हें श्राप दे देगी। बोलो जोर से राधे राधे। उस पिता से पूछा जाए, जब वो जन्म लेती है तो जन्म लेते ही उसके मन में लगता है मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, मेरी बेटी को मुझसे अच्छा घर मिले, मेरा बेटा तो बेटा है लेकिन हे भगवान मेरी बेटी को मैं खूब पढ़ाऊंगा। पर पिता कहता नहीं है, अंदर ही अंदर रोता रहता है। वो रोता है कैसा घर मिलेगा, इसके सास ससुराल वाले कैसे मिलेंगे। मैंने 20 वर्ष 22 वर्ष मेरी बेटी को पाला, माता पिता दोनों मन ही मन रोते रहते हैं, बच्ची कुछ कह नहीं पाती है। जो घर में अपने माँ बाप की बात पर चलने वाली बिटिया, वो मन में सोचती है मेरे माँ बाप चिंता करते होंगे। और उसी बेटी को हम लेने पहुंच जाएं और उसी बाप के सामने हम रुतबा दिखाएं, बहुत गलत होता है। क्योंकि बेटी सबके घर में होती है। एक दिन तुम दूल्हा बना के अपने बेटा को ले जा रहे हो, एक दिन तुम्हारे घर भी दूल्हा आएगा, ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। एक दिन तुम्हारे घर भी दूल्हा आएगा, उस बात को मत भूला करो। केवल बेटी के गुण देखा करो, बेटी के चरित्रों को देखा करो। उस बाप पर एहसान मत बताया करो, क्योंकि वो तो वैसे ही तुम्हारे एहसानों तले जिंदगी भर दबा रहेगा। किसी को दामाद मानता रहेगा, किसी के चरण छूता रहेगा। जब जब वो बेटी को लेने जाएगा तो झुककर प्रणाम करेगा, पूरी जिंदगी मर जाएगा पर तुम्हारे आगे सर नहीं झुकाएगा, फिर भी तुम उसे दबा। उस बेटी के माँ बाप को कभी मत सताना। ये कसम कौन कौन खा रहा है, हाथ उठाकर बताइए कि आज से हम बेटी वाले को कभी नहीं दुखी करेंगे। हाथ उठाइए ऊपर। और जो दुखी करके बेटी को नहीं लाएगा, लक्ष्मी मानकर घर में लाएगा, समझ लो वही लक्ष्मी बान बन जाएगा। बोलो राधे राधे। वो लक्ष्मी बान बन जाएगा। क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देगी